खाटू श्याम जी का वो नियम जो कोई नहीं जानता। कहते हैं ईश्वर हर किसी को नहीं पुकारते, लेकिन जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब ईश्वर उसे खुद बुलाते हैं। और कलयुग में अगर किसी देवता का नाम टूटे हुए दिलों में सबसे ज्यादा लिया जाता है, तो वो है नाम खाटू श्याम जी का। लाखों लोग उनके दरबार में आते हैं, कोई पैदल, कोई नंगे पांव, कोई आंसुओं के साथ। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में उठता है, जब सब शाम के दरबार में जाते हैं, तो सबकी मुराद पूरी क्यों नहीं होती? आज की ये कहानी इसी प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि खाटू श्याम जी के दरबार में एक ऐसा नियम है जो लिखा कहीं नहीं है, लेकिन चलता आज भी है। बर्बरिक एक अद्भुत योद्धा, एक ऐसे योद्धा जो शक्ति से अपराजय थे, लेकिन मन से सरल। उनका नाम था बर्बरिक। वो घटोत्कच के पुत्र थे और माता अहिलावती के एकमात्र सहारा। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने घोर तपस्या की और काली माँ से 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए जो युद्ध का निर्णय एक ही क्षण में बदल सकते थे। शक्ति के साथ साथ बर्बरीक ने एक वचन भी लिया। उन्होंने कहा, जो भी युद्ध में हार रहा होगा, मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। उनके मन में कोई कपट नहीं था, बस न्याय का भाव था। लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि उनका यही वचन धर्म और अधर्म का संतुलन बिगाड़ सकता है। बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता चला, तो वे समझ गए। वे जानते थे, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे, तो महाभारत के युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, यदि तुम सच्चे दानी हो, तो क्या अपना शीश मुझे दान में दे सकते हो? यह सुनते ही बर्बरीक एक पल भी नहीं रुके, न भय न संशय। उन्होंने अपने शीश को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इतना बड़ा दान, इतना सहज भाव। शीश अर्पित करने के बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे युद्ध देखने की अनुमति दीजिए, और जब कलयुग आए तो लोग मुझे आपके नाम से जाने। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम हारे हुए लोगों के सहारा बनोगे। जब संसार सब कुछ छीन लेगा, तब तुम हाथ थामोगे। लेकिन इसी के साथ एक नियम भी बना, खाटू श्याम जी का गुप्त नियम। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी तुम्हारे दरबार आएगा, वह अपने आप को विजेता समझकर नहीं, बल्कि हारा हुआ मानकर आएगा। अहंकार लेकर आने वाला खाली लौटेगा, लेकिन जो हार स्वीकार कर लेगा, वह मेरी कृपा पाएगा। यही कारण है कि श्याम बाबा कहलाए हारे का सहारा। आज भी चलता है वही नियम। आज भी खाटू के दरबार में यह नियम जीवित है। जो केवल धन मांगने जाते हैं, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जो टूटा हुआ दिल लेकर आते हैं, जो रोते हुए कहते हैं, अब कुछ नहीं बचा, शाम उसी क्षण उनका हाथ थाम लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख। जीवन में हार जाना अंत नहीं होता। कभी कभी हार ही वो द्वार होती है जहां से ईश्वर भीतर आते हैं। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप हारे हैं, तो संभव है आप खाटू श्याम जी के सबसे निकट हो। जब सब साथ छोड़ दे, तब श्याम जी साथ खड़े होते हैं, क्योंकि श्याम विजेताओं के नहीं, हार मान लेने वाले लोगों के देवता हैं। जय श्री श्याम।